अभिषेक सिंह की एक ऐसी साहसी गाथा है जो हमें उत्तर भारत के उन बीहड़ों और जंगलों की याद दिलाती है जहां कानून की परछाई धुंधली थी और केवल साहस ही जीवित रहने का एकमात्र साधन था। अभिषेक सिंह की अग्नि परीक्षा, बैलगाड़ियों का काफिला, अंधेरी रात और संकल्प का भार। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। कोहरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी कुछ ही फीट के बाद घुटने टेक दे रही थी। अभिषेक सिंह, जो अपनी ईमानदारी और अडिग साहस के लिए जाने जाते थे, आज एक बड़ी चुनौती के सामने थे। उन्हें अनाज और जरूरी रसद से लदी 1000 बैलगाड़ियों के काफिले को कालिया घाटी के उस पार सुरक्षित पहुंचाना था। यह घाटी न केवल अपने दुर्गम रास्तों के लिए मशहूर थी, बल्कि यहाँ का चप्पा चप्पा खुखार डाकुओं के डर से कांपता था। गाड़ियों के पहियों की चर्र चर्र की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। बैलों के गले में बंधी घंटियां मानो आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही थीं। अभिषेक अपनी घोड़ी पर सवार काफिले के सबसे आगे चल रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं और हाथ तलवार की मूठ पर मजबूती से टिके थे। जंगल का जाल और खामोश खतरा। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, जंगल और अधिक घना होता गया। साल और सागौन के ऊंचे पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। अचानक अभिषेक ने हाथ उठाकर काफिले को रुकने का संकेत दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि बैलों की भारी सांसें भी साफ सुनी जा सकती थीं। तभी झाड़ियों के पीछे से सूखी पत्तियों के चरमराहट की आवाज आई। एक अनुभवी शिकारी की तरह अभिषेक समझ गए कि वे अकेले नहीं हैं। कोहरे की चादर के पीछे से दर्जनों जोड़ी चमकती आंखें उन्हें देख रही थीं। वे डाकू थे, वे लुटेरे जो इस इलाके में मौत के सौदागर कहलाते थे। डाकुओं का हमला और अभिषेक का रणकौशल। अचानक एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी और चारों तरफ से तीरों की बौछार होने लगी। काफिले में भगदड़ मचने ही वाली थी कि अभिषेक की गरजती हुई आवाज ने सबको थाम लिया। पीछे मत हटना, गाड़ियों का घेरा बनाओ। डाकू घोड़ों पर सवार होकर और नंगी तलवारें लिए चीखते हुए काफिले पर टूट पड़े। अभिषेक ने अपनी घोड़ी को एड़ लगाई और सीधे डाकुओं के सरदार की ओर लपके। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार के साथ वे अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। युद्ध भीषण था। एक तरफ आधुनिक हथियार बंद डाकू थे और दूसरी तरफ अभिषेक के नेतृत्व में वे बैलगाड़ी चालक, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए आज लाठियां और गड़ासे उठा लिए थे। अभिषेक ने देखा कि डाकू काफिले के बीच के हिस्से को काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी घोड़ी को मोड़ते हुए वीरता का ऐसा परिचय दिया कि दुश्मन भी एक पल के लिए ठिठक गए। धैर्य और सूझबूझ की जीत। लड़ाई के बीच अभिषेक को एहसास हुआ कि केवल बल से इन डाकुओं को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उनकी संख्या कहीं अधिक थी। उन्होंने एक चालाकी भरी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने खास सैनिकों को मशालें बुझाने का आदेश दिया और सूखी घास के ढेरों में आग लगवा दी, जिससे जंगल में अचानक धुएं का गुबार छा गया। भ्रम की इस स्थिति में डाकू आपस में ही टकराने लगे। अभिषेक ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने काफिले को एक सुरक्षित संकरे रास्ते की ओर मोड़ दिया, जिसकी जानकारी सिर्फ उन्हें थी। भोर की पहली किरण और प्रेरणा। पूरी रात मौत से जूझने के बाद जब सूरज की पहली किरण ने कोहरे को चीरा, तो काफिला सुरक्षित रूप से घाटी के दूसरे छोर पर पहुंच चुका था। डाकू हार मानकर पीछे हट चुके थे। अभिषेक सिंह के शरीर पर घाव थे, कपड़े धूल और खून से सने थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की वो चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। जब काफिला गांव की सीमा में पहुंचा, तो लोगों ने उनका स्वागत किसी विजेता की तरह किया। यह सिर्फ अनाज की 1000 बैलगाड़ियों की सुरक्षित वापसी नहीं थी, बल्कि ये जीत थी डर पर साहस की, अधर्म पर धर्म की और अंधेरे पर संकल्प की। कहानी का सार। अभिषेक सिंह की यह कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि संकट के समय सबसे आगे खड़े होकर अपनों की रक्षा करने का नाम है। कठिन से कठिन परिस्थितियां और डाकुओं जैसा बड़ा संकट भी तब छोटा पड़ जाता है जब इंसान का इरादा फौलादी हो। क्या आप निश्चित रूप से आइए इस महागाथा के उस सबसे रोमांचक और तनावपूर्ण क्षण को विस्तार देते हैं, जहां अभिषेक सिंह का सामना डाकुओं के क्रूर सरदार जालिम सिंह से होता है। यह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं और इच्छा शक्ति का टकराव था। अभिषेक सिंह और जालिम सिंह, बीहड़ का महायुद्ध। कोहरे के बीच आमना सामना। धुएं और कोहरे के मेल ने युद्ध के मैदान को एक डरावना रूप दे दिया था। तभी एक विशाल काले घोड़े पर सवार होकर जालिम सिंह सामने आया। उसके चेहरे पर एक गहरा निशान था और उसकी आंखों में वो क्रूरता थी जो इंसानों को नहीं, केवल शिकार को देखती थी। उसने अपनी भारी तलवार जमीन पर रगड़ते हुए एक डरावनी हंसी हंसी। अभिषेक सिंह, सुना था तुम्हारी रगों में राजपूती खून है, लेकिन इन बैलगाड़ियों के लिए अपनी जान देना बेवकूफ़ी है। ये माल हमें दे दो और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे ये फटेहाल मजदूर जिंदा घर लौटेंगे। जालिम सिंह की आवाज़ जंगल में गूंजी।
अभिषेक ने अपनी तलवार की पकड़ मजबूत की और घोड़ा आगे बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, जालिम सिंह, जो पसीने की कमाई की रक्षा नहीं कर सकता वो अपने पूर्वजों के नाम का बोझ उठाने के लायक नहीं होता। ये बैलगाड़ियां सिर्फ अनाज नहीं, हजारों भूखे पेटों की उम्मीद हैं। इन्हें पाने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। संवाद का अंत और प्रलय का आरंभ। जालिम सिंह क्रोध से लाल हो गया। तो फिर मौत का स्वागत कर। उसने चिल्लाकर अपनी तलवार हवा में लहराई। दोनों के घोड़े एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। जब तलवारें आपस में टकराईं तो चिंगारियों ने अंधेरे को एक पल के लिए रोशन कर दिया। अभिषेक का कौशल जालिम सिंह की ताकत पर भारी पड़ रहा था। जालिम सिंह ने एक के बाद एक कई वार किए, लेकिन अभिषेक ने अपनी फुर्ती से हर वार को नाकाम कर दिया। अभिषेक ने पैंतरा बदलते हुए जालिम के घोड़े के पैर पर दबाव बनाया और अचानक एक ऐसा प्रहार किया कि जालिम सिंह के हाथ से तलवार छिटक गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। अभिषेक की तलवार उसकी गर्दन पर थी। न्याय और वीरता। जालिम के साथी अपने सरदार को घिरा देख ठिठक गए। अभिषेक ने गरजते हुए कहा, डाकुओं, देख लो अपने सरदार की हालत। आज तुम हार चुके हो। अगर तुम अभी पीछे हटते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि मैं हत्यारा नहीं, रक्षक हूं। लेकिन अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सरदार अपनी आखिरी सांस यहीं लेगा। अपने नेता की जान जोखिम में देख और अभिषेक के अदम्य साहस से भयभीत होकर डाकू धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अभिषेक ने जालिम सिंह को धक्का देकर दूर फेंका और उसे चेतावनी दी कि दोबारा कभी इस रास्ते पर नजर न आए। विजयी प्रस्थान। अभिषेक ने घायल होने के बावजूद खुद मोर्चा संभाले रखा जब तक कि आखिरी बैलगाड़ी सुरक्षित क्षेत्र में नहीं पहुंच गई। सुबह की लालिमा ने जब आसमान को छुआ तो पूरा काफिला एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। अभिषेक सिंह आज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए एक मसीहा बन चुके थे जिनकी उम्मीदें उन बैलगाड़ियों से जुड़ी थीं। कहानी की मुख्य शिक्षाएं। अखंड साहस। भारी बाधाओं के बावजूद अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। रणनीतिक सोच। केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से दुश्मन को परास्त करना। दया और न्याय। जीतने के बाद भी अनावश्यक रक्तपात न करना। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक उपसंहार एंडिंग लिखूं, जिसमें यह बताया जाए कि इस घटना के बाद अभिषेक सिंह का जीवन और उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था कैसे बदली?